मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार दक्ष से अपमानित होकर माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद महादेव के अंश काल भैरव ने दक्ष का अंत कर दिया और महादेव सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में इधर उधर घूमने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख नारायण ने देवी सती के शव पर सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके कारण देवी सती का शव 108 टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ भी गिरे वहाँ एक शक्ति पीठ का निर्माण हुआ, जो आज कलयुग में भी सभी भक्तों का कल्याण कर रहा है। मित्रों, इन शक्ति पीठों का उल्लेख देवी भागवतम पुराण में 108 और देवी गीता में 72 शक्ति पीठों का जिक्र है। वहीं देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों के बारे में बताया गया है। आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 108 शक्ति पीठों के दर्शन कराएंगे। मित्रों, आइए जानते हैं माता सती के कौन से अंग कहाँ गिरे और किस नाम से प्रसिद्ध हुए। पहला शक्तिपीठ है हिंगुल या हिंगलाज शक्तिपीठ, जो कराची पाकिस्तान से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ देवी के सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ देवी कोठरी नाम से स्थापित है। दूसरा शक्तिपीठ शर्करे कराची पाकिस्तान के शुक्कर स्टेशन के निकट मौजूद है। यहाँ देवी की आंख गिरी थी और वे महिष मर्दिनी कहलाती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवी सती का दूसरा आंख विलासपुर हिमाचल प्रदेश में गिरा था, जहाँ नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरा शक्तिपीठ सुगंध शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश के शिकारपुर बर्शिल से 20 किलोमीटर दूर सोंद नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देवी की नासिका गिरी थी और उनका नाम है सुनंदा। चौथा शक्तिपीठ अमरनाथ शक्तिपीठ, यह अमरनाथ पहलगांव कश्मीर में स्थित है, जहां देवी का गाल गिरा था और यहां वे महामाया के रूप में स्थापित है। पांचवा शक्तिपीठ ज्वालाजी, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहां देवी की जीभ गिरी थी और यहां पर वह सिंधिदा या अंबिका के नाम से प्रसिद्ध है। छठा शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ, जो कि जालंधर पंजाब में छावनी स्टेशन के निकट स्थित है और यहाँ पर देवी का बायां वक्ष गिरा था और वह त्रिपुर मालिनी के नाम से स्थापित हुई। सातवां शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर, गुजरात के बनासकांठा जिले में अंबाजी मंदिर स्थापित है, जहाँ देवी के हृदय का कुछ भाग गिरा था और यहाँ वह अंबाजी के नाम से पूजी जाती है। आठवां शक्तिपीठ गुह्येश्वरी शक्तिपीठ, गुह्येश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के नजदीक स्थित है और इस स्थान पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ पर देवी महामाया के रूप में पूजी जाती है। नवा शक्तिपीठ मानस कैलाश पर्वत मानसरोवर में तिब्बत के निकट एक पाषाण शिला के रूप में मौजूद है। यहाँ उनका दायां हाथ गिरा था, जिसके कारण वह दक्षायिनी कहलाई। 10वां शक्तिपीठ विराज उत्कल शक्तिपीठ, यह स्थान उड़ीसा के पुरी याजपुर में माना जाता है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी और इसलिए यहाँ माता विमला के रूप में पूजी जाती है। 11वां शक्तिपीठ गंडिका नदी के तट पर पोखरा नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तिष्क गिरा और यहाँ वे गंडिका चंडी कहलाई। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ, बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है और यहाँ पर माता का वाम बाहु गिरा था और यहाँ की शक्ति है बहुला देवी। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ देवी की दाई कलाई गिरी थी और यहाँ देवी चंद्रिका देवी के नाम से स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, यहाँ माता का दक्षिणी पाद त्रिपुरा के राजकिशोर ग्राम में गिरा था और उसी जगह त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और यहाँ पर देवी त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजी जाती है। 15वां शक्तिपीठ चट्टल शक्तिपीठ, चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। यह वो स्थान है जहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ पर देवी भवानी के रूप में पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ त्रिस्तोता शक्तिपीठ, त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तिस्ता नदी पर स्थित है। यहाँ पर माता का वाम पाद गिरा था और यहाँ देवी भ्रामरी के नाम से पूजी जाती है। 17वां शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ, यह मशहूर शक्तिपीठ असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है, जहाँ माता की योनि गिरी थी।
और यहाँ देवी कामाख्या माँ के रूप में पूजी जाती हैं। 18वां शक्तिपीठ युगाद्या शक्तिपीठ या क्षीरग्राम शक्तिपीठ। युगाद्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है और यहाँ देवी सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ पर माता युगाद्या के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ। काली मंदिर के नाम से विख्यात यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के काली घाट में स्थित है। यहाँ पर माता की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ देवी कालिका के रूप में पूजी जाती हैं। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। इस जगह पर माता के हाथ की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी ललिता के रूप में पूजी जाती है। 21वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है और इस स्थान पर माता की वाम जंघा गिरी थी और यहाँ पर देवी जयंती के रूप में विख्यात है। 22वां शक्तिपीठ किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लाल बाग पर स्थित है। वहाँ माता सती का किरीट यानी मुकुट गिरा था और यहाँ पर देवी बिमला के रूप में पूजी जाती है। 23वां शक्तिपीठ मणिकर्णिका शक्तिपीठ। यह मणिकर्णिका घाट काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देवी की मणिकर्णिका गिरी थी और यहाँ देवी विशालाक्षी और मणिकर्णिका के रूप में प्रसिद्ध है। 24वां शक्तिपीठ बैद्यनाथ धाम शक्तिपीठ। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम भारत देश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ शिव जी के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के साथ माता सती का शक्तिपीठ भी है। इस स्थल पर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग है और मान्यता अनुसार इसी स्थान पर माता सती का हृदय भी गिरा था, जिस कारण इसे हार्द पीठ भी कहा जाता है। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का दाह संस्कार हुआ था। यहाँ प्रमुख ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों साथ साथ होने के कारण यह स्थान कई नामों से विख्यात है, जैसे हरितकी वन, चिताभूमि, रणखंड, रावणेश्वर कानन और हृदय पीठ। यहाँ देवी जय दुर्गा के रूप में पूजी जाती है और शिव जी यहाँ वैद्यनाथ या कामना लिंग के नाम से पूजे जाते हैं। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर देवी की एड़ी गिरी थी और यहाँ पर माता को सावित्री के रूप में पूजा जाता है। 26वां शक्तिपीठ मणिवेदिका शक्तिपीठ। गायत्री मंदिर के नाम से मशहूर यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी, जहाँ देवी गायत्री के रूप में पूजी जाती है। 27वां शक्तिपीठ श्री शैल शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास स्थित है, जहाँ पर माता की ग्रीवा गिरी थी और यहाँ देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। 28वां शक्तिपीठ कांची शक्तिपीठ। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है और यहाँ पर माता का कंकाल गिरा था। यहाँ देवी देवगर्भा के रूप में पूजी जाती है। 29वां शक्तिपीठ काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में किसी निश्चित स्थान का पता नहीं है। माना जाता है कि यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था और यहाँ पर देवी काली के रूप में पूजी जाती है। 30वां शक्तिपीठ शोण शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा पर मंदिर शोण शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था और यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम होने के कारण देवी नर्मदा के रूप में पूजी जाती है। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ के स्थान को लेकर भी काफी मतभेद है। कुछ लोग यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के मैहर में स्थान मानते हैं। इस जगह पर माता का दाहिना स्तन गिरा था और यहाँ पर देवी शिवानी के रूप में विख्यात है। 32वां शक्तिपीठ कात्यायनी शक्तिपीठ। यह वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ में माता सती के केश पास गिरे थे और यहाँ पर देवी कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। 33वां शक्तिपीठ सुचिंद्रम शक्तिपीठ। सुचिंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के श्री सागर संगम स्थल पर स्थित है। इस जगह पर देवी सती के पृष्ठ भाग गिरे थे और यहाँ पर देवी नारायणी के रूप में पूजी जाती है। 34वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ। पंचसागर में देवी सती के नीचे के दांत गिरे थे और यहाँ पर देवी वाराही के रूप में पूजी जाती है। 35वां शक्तिपीठ करतोया शक्तिपीठ।
करतोया शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर माता की वाम तल्प गिरी थी। यहाँ पर देवी अर्पणा के रूप में पूजी जाती हैं। 36वां शक्तिपीठ विभाषा शक्तिपीठ। विभाषा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मैदानपुर के ताम्रलुक ग्राम में स्थित है। इस स्थान पर माता का वाम टखना गिरा था और यहाँ पर देवी कपालिनी के रूप में पूजी जाती है। 37वां शक्तिपीठ पटन देवी शक्तिपीठ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है देवी पटन देवी शक्तिपीठ। पटन देवी में मां का बायां स्कंद गिरा था। कुछ लोग यह मानते हैं कि इस स्थान पर जगदम्बा सती का पाटन वस्त्र गिरा था, जिसकी पुष्टि एक प्राचीन श्लोक से भी होती है। पटीन सहित स्कंध पपात्र यत्र भूतले तत्र पाटेश्वरी नामना ख्याति मापता महेश्वरी। 48वां शक्तिपीठ चंद्रभागा शक्तिपीठ। यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इस स्थान पर देवी का उदर यानी पेट गिरा था। यहाँ पर देवी चंद्रभागा के रूप में पूजी जाती है। 39वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ लोग गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट शिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ देवी सती के ऊपर का होठ गिरा था। यहाँ पर देवी अवंती के रूप में पूजी जाती है। 40वां शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के नाशिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाट में स्थित जनस्थान पर माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ पर देवी भ्रामरी के रूप में पूजी जाती हैं। 41वां शक्तिपीठ गोदावरी नदी तट शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश राज्य के कब्बूर में राजा मुद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर में स्थित है। यहाँ पर देवी का बायां कपोल गिरा था। यहाँ पर देवी विश्वेश्वरी या रुक्मिणी के रूप में पूजी जाती है। 42वां शक्तिपीठ वैराट अंबिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ पर देवी अंबिका के रूप में स्थापित है। 43वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ। इसके निश्चित स्थान को लेकर भी काफी मतभेद है। अलग अलग मतों के अनुसार 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ बताया जाता है। माना जाता है कि नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में माता का वाम स्कंद गिरा था और यहाँ पर देवी उमा के रूप में स्थापित है। 44वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान भी अज्ञात है। माना जाता है कि रत्नावली शक्तिपीठ तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इस जगह पर माता का दक्षिण स्कंद गिरा था। यहाँ देवी शक्ति के रूप में पूजी जाती है। 45वां शक्तिपीठ नलहटी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में नलहटी शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थल पर माता की उदर नली गिरी थी। यहाँ पर देवी कालिका के रूप में पूजी जाती है। 46वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ। कन्याश्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तीनों महासागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इस जगह पर माता की पीठ गिरी थी और यहाँ पर देवी श्रवणी के रूप में पूजी जाती है। 47वां शक्तिपीठ वक्तेश्वर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैनंथ्या में स्थित है। इस स्थान पर माता का मस्तिष्क गिरा था। यहाँ देवी महिषासुर मर्दिनी के नाम से पूजी जाती है। 48वां शक्तिपीठ यशोर शक्तिपीठ। यह बांग्लादेश के जैसर के खुलना जिला में स्थित है। यहाँ माता की बाई हथेली गिरी थी। यहाँ देवी यशोरेश्वरी के नाम से पूजी जाती हैं। 39वां शक्तिपीठ अट्ठाश शक्तिपीठ। अट्ठाश शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है। यहाँ माता के नीचे का होठ गिरा था। यहाँ पर देवी फल्लारा के रूप में पूजी जाती हैं। 50वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के सैनंथ्या में स्थित इस शक्तिपीठ में देवी की देह का कंठहार गिरा था। यहाँ पर देवी नंदिनी के रूप में स्थापित है। 51वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ। लंका में अज्ञात स्थान पर देवी की पायल गिरी थी। एक मतानुसार मंदिर ट्रिकोमाली में है, लेकिन पुर्तगाली बमबारी में ध्वस्त हो चुका है और केवल एक स्तंभ ही शेष बचा है। यह शक्तिपीठ प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट स्थित है, जहाँ पर देवी इंद्राक्षी के रूप में पूजी जाती है।
मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए हमने इस वीडियो में 108 शक्तिपीठों में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया है। हम हमारी अगली प्रस्तुति में बाकी बचे हुए शक्तिपीठों का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाली। धन्यवाद।